नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन की वजह से फंसी महिला, 2 महीने बाद महिला दिल्ली के लिए हुई रवाना। लॉकडाउन में महिला को करना पड़ा परेशानियों का सामना। जीवन जीने के लिए सभी लोगों को मास्क पहनना हुआ जरूरी। जिले में अचानक बड़ी मास्क की डिमांड, बड़ी मात्रा में किया जा रहा है मास्क का निर्माण। नल जल योजना का बोर्ड लगाए बिना ही काम की शुरुआत, काम को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में रोष का माहौल। योजनाओं को लेकर ग्रामीणों को नहीं दी गई कोई भी जानकारी। मधुबनी जिले के चचवे पुल नहीं खोली सरकार की पोल, गांव वासियों के लिए पुल बना अभिशाप। गांव में अभी तक नहीं रखी गई विकास की नींव। और प्रेम प्रसंग के मामले में युवती की हत्या, पिता और भाई ने युवती को उतारा मौत के घाट। आरोपी भाई ने कबूला अपना जुर्म। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहाँ दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों। तो सत्ता एक ऐसा शब्द जो साथ हो तो प्रशासन, पुलिस, कानून और तो और किस्मत का साथ भी आपका है। वहीं अगर सत्ता किसी और के पास हो तो किस्मत तो दूर, आपके अपने भी पराये हो जाते हैं। बिहार की सत्ता 15 सालों से सुशासन बाबू नीतीश कुमार के हाथों में है, पर क्या सच में बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है या फिर ये सुशासन सिर्फ पन्नों पर ही दर्ज है? क्योंकि सत्ता का साथ होने से बिहार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। सत्ता की ताकत और विपक्ष की लाचारी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कहते हैं ना, अगर सत्ता हाथ में हो तो कोई भी ताकत इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे सत्ताधारियों के सामने पुलिस और कानून भी घुटने टेकती नजर आती है। बिहार में गोपालगंज का ट्रिपल मर्डर मामला एक ऐसा मामला जिस पर बिहार की राजनीति उफान मार रही है। दरअसल गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में गोपालगंज के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर इसके साथ न जाने कितने मामले दर्ज हैं, पर इसके बावजूद पप्पू पांडे का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। लेकिन मामले के सामने आते ही बिहार में राजनीति ने तूल पकड़ लिया। बारी बारी से विपक्ष द्वारा इस पर कटाक्ष भी किया जाता रहा, पर फिर भी आरोपी विधायक पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा एक्शन लिया भी गया तो सिर्फ विपक्ष पर। दरअसल गोपालगंज के ट्रिपल मर्डर के सामने आते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा आरजेडी विधायकों को पटना बुलाया गया था, जिसके बाद सभी विधायक गोपालगंज जाने वाले थे। लेकिन गोपालगंज प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी और जो भी विधायक जहां पहुंचे थे उन्हें वहीं रोक दिया गया और उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज किया गया। जिसके बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप विधानसभा अध्यक्ष विजय नारायण चौधरी से मिलकर इस मामले की जांच कर विधायक पप्पू पांडे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। आरजेडी के बाद जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव और रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी को सहयोग किया है और सरकार से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आप ये सवाल जाना नहीं जाना, हम तो चाहेंगे अनुमति दी जाए, लेकिन हमको विशेष मामले में जाने से रोका गया है ना। बात को समझिए। आप ये पूछिए ना कि डीजीपी कब जाएंगे गोपालगंज और अपराधी को कब घसीट के लेके आएंगे, मुख्यमंत्री कब निकलेंगे बाहर, कहां कौन से बिल में घुसे हुए हैं?
जब लोग मर जाएंगे तब बाहर निकलेंगे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और एक ही बार बात किया जाता है कि अपराधियों को ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, एक ही बात दोहराया जाता है। तो इतने मामले हैं तो क्यों नहीं गिरफ्तारी की जा रही है? माननीय जी के बयान को घटना से मत जोड़िए। घटना कहीं भी बिहार में हो, अपराध की घटना कहीं भी हो, निंदनीय है। किसी की भी जान किसी को भी लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए कहीं भी कोई घटना हो रही है, राज्य सरकार जो कह रही है कि हम कानून का राज चला रहे हैं, बिहार भर में कहीं कानून का राज नहीं है। अपराधियों के हाथ में बिहार है, कोई अंकुश नहीं है। बद से बदतर स्थिति इस मामले में राज्य की है और रोज हो रही है। अपराधी और माफियाओं का कंप्लीट रूप से मनोबल, एक दिन में 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, निरंकुश लॉकडाउन में जबकि पुलिस को कोई काम नहीं बचा, तब भी राजनीतिक हत्या और वर्चस्व की हत्या। मोकामा में इसीलिए महादलित को मार दिया गया कि वो काम करने से नकार दिया। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहाँ दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। इतने दिनों के बाद भी खुद को सुशासन बाबू कहने वाले नीतीश सरकार की नींद नहीं खुली है। इधर भले ही सरकार अपनी विकास की गाथा गाकर चैन की नींद लेने में व्यस्त हो, पर इस मामले पर आरजेडी के साथ हुए अन्याय को देखकर बिहार में कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने आवाज बुलंद कर सरकार को जगाने और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की मुहिम छेड़ी है। जो रूपंचक में जो घटना हुआ है उसमें हमारे भाई और मेरे भतीजा का नाम दिया गया है, मेरा भी नाम दिया गया है, मेरे और भी जो सगे संबंधी हैं बटेश्वर पांडे उसका भी नाम दिया गया है। तो मैं यहाँ की प्रशासन से यह पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले शंभू मिश्रा जी का हत्या हुआ, उसमें आप लोगों ने कितने लोगों को अरेस्ट किए, कितने लोगों को अरेस्ट किए? ठीक है, सतीश पांडे के ऊपर, मुकेश पांडे के ऊपर एलिगेशन लगा, आपको उचित लगा, आपने जाकर के अरेस्ट किया। अगर वो अपराधी होते तो भाग करके जाकर के लुका गए होते। लेकिन मुकेश पांडे इंग्लैंड से पढ़ा हुआ लड़का है, वो आज तक यहाँ के बारे में वो राम रहीम तक भी नहीं जानता है, केवल जनता की सेवा में 24 घंटा लगे रहता है। और जहाँ तक मेरी भाई की बात है तो उन्होंने जब से जेल से छूटने का काम किया, ना आज तक कहीं गए, ना किसी रिश्तेदारी में गए, उनको भी फंसा दिया गया है। लेकिन मुझे यहाँ की प्रशासन और अपने सरकार पे विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भाई छत पर से देखलन उनका गोली मरल हसन एसपी साहब जोन बड़ा ये एकदम। क्या नाम है? हमारा नाम जेपी यादव है। अच्छा, आपके माँ और पिताजी का क्या नाम है? हमारे माँ के नाम है संकेशिया देवी, पिताजी के नाम महेश चौधरी। जो मेन मैटर बताओ हमने। अच्छा, क्या घटना घटी है? घटना बा सतीश पांडे, मुकेश पांडे और पप्पू पांडे, ठीक बा। हमारे दोस्त हवन परमेंद्र यादव, जिनका साथ हम मने कभी कभी फोटो वोटो लोग के वायरल हो गए बा, ये लोग प्रचार कर बोलो, लोग समझ गए बोलो। तो ये लोग समझत रहो कि लोग डायरेक्ट होकर विशाल सिंह के हेल्प करता लो, जबकि हमारे को ऐसे मामला जुड़ल नहीं। ये लोग डायरेक्ट हमरा के मारे खातिर भेजल लो। जिन मुकेश पढ़िया कूद रहा, 5 गो आदमी ले गए, मुकेश पढ़िया कूदला, उ जाके हमरा के गोली मरलो था। हम जब भाग के गए 600-700 मीटर दूर भाग के गए तो हमारा माई के मरलो था, हमारा बाप के मरलो था। घटना के कारण हमने को जी सामाजिक कार्य करनी सन, राजनीतिक गतिविधि में रहनी सन। यह हमने के मतलब हमने के क्षेत्र से चुनाव लड़े के भी हम ऐलान कैले बनी, क्षेत्र संख्या 18 से। यही से ही मरले वाला सन, यही से मरवा होता सन। घायल 2 आदमी हैं। पिछले 15 सालों के सुशासन राज में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जो राज्य के सुशासन पर सवाल निशान खड़े करती है।
कोरोना संकट की इस घड़ी में जहां एक तरफ प्रशासन कोविड-19 से उपजे खतरे से लड़ रही है, तो वहीं अपराधी इस समय का नाजायज फायदा उठाते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अब इसे राज्य सरकार की मजबूरी कहें या पुलिस प्रशासन की विफलता। गोपालगंज के ट्रिपल मर्डर में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पुलिस अभी तक सफलता नहीं हासिल कर पाई है। शायद सूबे में दोहरे कानून का राज चलता है। तुलसीदास ने सही ही कहा है, समरथ को नहीं दोस्त गोसाई। खुशबू राय के साथ साधना प्लस ब्यूरो रिपोर्ट। तो समस्तीपुर के रोसड़ा में लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीनों में फंसी एक महिला दिल्ली के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि महिला दिल्ली से किसी मुकदमे के सिलसिले में बीती 15 मार्च को रोसड़ा आई थी, जिसके बाद उसे वापस दिल्ली जाना था, लेकिन लॉकडाउन हो जाने की वजह से वो यहीं पर फंस गई। इस दौरान उसे काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं महिला ने बताया कि 2 महीने से भी ज्यादा समय के बाद वो अपने पति और बच्चों के पास वापस दिल्ली जा रही है। यहाँ आप कब आई थी? घर में का। आप यहाँ कब आई थी? यहाँ आई थी 15 मार्च। लॉकडाउन में फंसे थे? जी, तारीख पे आई। तो कहाँ आए थे तारीख पे? रोसड़ा। आज आप घर जा रहे हो? ये टिकट आपको किसने दिया? ये अधिकारी ने दिया है, स्टेशन का अधिकारी। रेलवे के लोगों ने दिया है। ये टिकट आपको रेलवे ने दिया घर जाने के लिए। खाने पीने का सामान भी मिला शायद? हाँ, दिया था। इसमें आप रेल अधिकारी को क्या कहना चाहेंगी? तो हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद। तो से पहले ये तारीख पे आई थी और अचानक इनको किसी ने बताया कि आज से दिल्ली के लिए गाड़ी खुल रही है, तो ये बिहार संपर्क में चढ़ना चाह रही थी। इनके पास टिकट था नहीं, हम लोगों ने रोक दिया, तो ये रोने लगी। तब हम लोगों ने पूछा कि प्रॉब्लम क्या? बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अब हमको दिल्ली जाना जरूरी है, मेरे बाल बच्चे वहाँ हैं। तो तुरंत इनको हमने सब पानी खाने की व्यवस्था की और फिर कमर्शियल डिपार्टमेंट रेलवे विभाग की ओर से हम लोगों ने तुरंत अपने आपसी सहयोग से इनके लिए कल के बिहार संपर्क यानी कि जो 2 तारीख हो जाएगी उसके लिए बिहार संपर्क में जनरल कंपार्टमेंट में रिजर्व बट इनको कंफर्म करा करके इनको टिकट हम लोग अभी हैंड ओवर कर दिए हैं। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कोरोना महामारी का आज 5वां चरण का पहला दिन है और ये वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली, उसके बाद ये भारत में भी बहुत तेजी से पैर पसार रही है। 4 चरण तक हम लोग बहुत अच्छे से सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे और ये निर्देशों का पालन हमें आगे भी करना है। 5वें चरण में हमें छूट जरूर सरकार ने बहुत सी चीजों में दी है, लेकिन ये छूट कुछ पल के लिए है, लेकिन उसको हम लोग अच्छी तरह से इसका पालन करें, निर्देशों का पालन करें। और सबसे पहला बात है कि हम लोग हर वक्त मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। दूसरा, कम से कम लोगों के बीच में जाए और सोशल डिस्टेंस का हमेशा पालन करें। क्या परिचय हुआ? टोनी जैन, भारतीय जनता पार्टी। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी हो गया है और इसी को देखते हुए जिले में मास्क की डिमांड जो है वो अचानक से बढ़ गई है और जिले में जीविका परियोजना ने जीविका उत्पादक समूह की तरफ से बड़ी मात्रा में मास्क का निर्माण करना शुरू कर दिया है, जिसमें मिथिला पेंटिंग से मास्क लोगों में ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मिथिला पेंटिंग चित्र मास्क की प्रशंसा की है और ऐसे मास्क का निर्माण करने में बहादुरपुर अंचल स्थित गायत्री जीविका उत्पादक समूह का नाम सबसे आगे आया है। वहीं मास्क बनाने में पंजी की कमी को देखते हुए जीविका परियोजना ने गायत्री समूह को 5 लाख रुपए की सहायता भी की है। वहीं मास्क की बढ़ती मांग से उत्पादक समूह के सदस्यों की आय भी बढ़ी है, जिससे कलाकारों को काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो वहीं बात बक्सर जिले की करते हैं। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र स्थित जयपुर गांव में नल जल योजना का बोर्ड लगाए बिना ही काम की शुरुआत कर दी गई है और इस काम को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में रोष का माहौल पैदा हो गया है। वहीं मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि जब भी कोई सरकारी सड़क या विकास के काम शुरू किए जाते हैं तो काम शुरू करने से पहले ही उस जगह पर योजना का बोर्ड लगा दिया जाता है और उस पर योजना का पूरा ब्यौरा लिख दिया जाता है। लेकिन इस लाखों रुपए की योजना के काम में यहां पर ना तो किसी तरीके का कोई बोर्ड लगा है और ना ही किसी तरीके की कोई जानकारी अभी तक दी गई है। वहीं जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत स्थानीय अंचल अधिकारी से की तो उनके जवाब से ग्रामीणों में सहमति बनी रही। ये है कि जो ये नल जो योजना चल रही है, हमने जो यहाँ के ठेकेदार है, जो इसका मुंशी है, हमने बोला है कि जो बिहार सरकार मानव ग्रुप का टेंडर है उसका बोर्ड लगाया जाए। और यहाँ जमीन विवादित जमीन है, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि विवाद नहीं है, लेकिन हमेशा आए दिन गाँव में इसका पंचायत होता है। हमारा क्या नाम था, कल सीओ साहब भी आए थे कि सर इस जमीन को नपवा दिया जाए और जहाँ पे ये जल नल योजना गढ़ रहा है वो वहीं पे गढ़ना चाहिए और यदि वो जमीन पे गढ़ रहा है तो अच्छी बात है। हम इसमें रोक टोक नहीं कर रहे हैं। हम इसमें हमारे गांव में शुद्ध पानी मिले, शुद्ध सब कुछ हो, हम इसकी हमेशा मैं डीएम के पास भी आग्रह करता रहता हूं। मैं मीडिया के थ्रू भी अपने गांव की प्रॉब्लम रखा रहता हूं। लेकिन मेरा क्या नाम है कि जो भी योजना चल रही है बिहार सरकार की, उसको पारदर्शिता यहाँ बोर्ड लगा के। तो एक तरफ केंद्र सरकार पूरे देश भर में न्यू इंडिया मुहिम पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी जिले के यहां पर मधेपुर प्रखंड के बसीपट्टी पंचायत में बनी चचरी पुल सरकार की पोल खोलने के लिए काफी है। लाखों की आबादी वाला ये क्षेत्र आज अपनी किस्मत को कोस रहा है। साथ ही कोसी की गोद में बसा ये पुल चीख चीख कर अपने विकास के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन आज तक यहाँ किसी भी तरह के विकास की नींव नहीं रखी गई है, जिसकी वजह से गांव के लोगों के लिए ये चचरी पुल एक अभिशाप बनकर रह गया है। आपको बता दें कि इस पुल पर हर दिन सैकड़ों लोगों के आने जाने का सिलसिला रहता है। यहां तक कि गांव वाले खुद ही इस पुल को हर साल चंदा इकट्ठा कर इसका खुद निर्माण करते हैं, लेकिन हर साल बाढ़ इस पुल को बहा कर ले जाता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस पुल के निर्माण के लिए कब तक सरकारों की आंखें खुलती हैं। देखिए, बाढ़ में ये क्षेत्र जो है पूर्ण रूप से घिर जाती है, उस समय यातायात की बहुत असुविधा हो जाती है। ये पुल जो है सो कोसी का लाइफलाइन माने जाने वाली पुल है। कोसी के लोगों का ये लाइफलाइन पुल होगा। यदि ये पुल बन जाए तो आवागमन सुदृढ़ होगा कोसी के लोगों के लिए, और कोसी के लोगों के लिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये भागता नदी घाट है जो हमारे मधेपुर प्रखंड को जोड़ती है बसीपट्टी से सीधा। 21 किलोमीटर का ये सड़क मार्ग था जिला मधुबनी में। 2006 में ये पास हुआ। दोनों तरफ सड़कें बन गई है, लेकिन आज तक ये पुल नहीं बना। झंझारपुर का ग्रामीण कार्य विभाग अभी तक एस्टिमेट बना करके भारत सरकार को भेजा था अप्रूव्ड होने के लिए। अप्रूव्ड होके भी आया। मुख्यमंत्री जी आए थे यहीं बरियरवा हाई स्कूल पर, माननीय मुख्यमंत्री जी। उस समय भी कहा गया था तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ये पुल बन जाएगा, लेकिन झंझारपुर के ग्रामीण कार्य विभाग के निर्देशन में ये पुल तैयार होना था, लेकिन आज तक वो लटकाया हुआ है, जिस कारण ये पुल अभी तक नहीं बना। तो कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के कवार गांव में 1 अप्रैल को एक युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसके पिता और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद अगले ही दिन आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
वहीं हत्यारा भाई मौके से फरार चल रहा था, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी भाई ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसकी बहन का गांव के ही दूसरी जाति के लड़के से प्रेम प्रसंग था और वो अपने प्रेमी के साथ गांव में ही रह रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने उसकी हत्या कर दी। हाँ, एक घटना हुई थी भभुआ थाना में 1/4/2020 को, जिसमें पिता और पुत्र के द्वारा अपनी पुत्री की हत्या कर दी गई थी। मृतका के पिता को उस टाइम में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके घर से खून लगा हथियार जिससे हत्या की गई थी वो भी बरामद हुआ, लेकिन मुख्य अभियुक्त जो सोनू चौधरी था वो फरार था। आज उसकी गिरफ्तारी हुई और इसके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसका कहना था कि उसका गांव में ये अवैध प्रेम प्रसंग था, जिससे भाग जाती थी। उसका शादी कहीं तय हुआ था और इनके कहने पर अंतरजातीय मतलब पासवान जाति के लड़का से प्रेम करती, तो इसी आक्रोश में यह हत्या कर दी। तो वहीं नवादा के रजौली थाना क्षेत्र स्थित पश्चिमी पंचायत के कुंडला मोहल्ले की एक महिला ने अपने ही मोहल्ले के कुछ बदमाशों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। वहीं महिला ने ये शिकायत रजौली थाने में लूट और यहां पर अगलगी की घटना को लेकर की है, जिसको लेकर महिला ने कहा कि कुछ बदमाश उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और हथियारों के बल पर मारपीट करते हुए डरा धमकाकर लूटपाट करने लगे। वहीं 50,000 नकद समेत करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात लेकर वहां से फरार हो गए और जाते जाते घर के बाहर बनी झोपड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं मामले पर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामला दर्ज कर सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो नवादा की यह खबर है। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र स्थित पश्चिमी पंचायत के कुंडला मोहल्ले में एक महिला ने अपने ही मोहल्ले के कुछ बदमाशों के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने यह शिकायत रजौली थाने में लूट और आगजनी की घटना को लेकर की है। आपको बताते चले कि यहां पर महिला का कहना है कि कुछ बदमाश उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, हथियारों के बल पर मारपीट करते हुए उसे डराया धमकाया गया और लूटपाट की गई। लगभग 50,000 रुपए नकद समेत करीब 1.5 लाख रुपए की जेवरात लेकर वो यहां से फरार हो गए और सिर्फ इतना ही नहीं, जाते जाते घर के बाहर जो झोपड़ी बनी हुई है उसे भी आग के हवाले कर दिया। सर घर में मेरा कोई तो भी नहीं, एगो बच्चा एगो हाँ छूटा हुआ दोनों और एकदम पटपटाने लगा, एकदम लहर से लहर एकदम पट 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 करा। तो मेरा दफा नींद टूटा तो खोले गेट हाले से हम तो देखते हैं आग लहर गया। तो चाल देखे आग लगलो करके तो उधर से सारे दौड़ा, गोतनी सास ननद तो दौड़ा के चाल रहा के तो माँ भी चाल रहा। तो अब खबर मोकामा से है। मोकामा में जहां दानापुर मंडल के पटना लखीसराय रेल खंड के रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर जा रहे एक रेल कर्मी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग स्टेशन परिसर में पहुंचे। वहीं इस मामले में मौजूदा लोगों के मुताबिक रेल कर्मी की मौत ट्रेन से कटकर हुई, जिसके बाद रेल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। तो आपको बताते चले कि रेल कर्मी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग स्टेशन परिसर पर पहुंचे। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। मोकामा से खबर है। दानापुर मंडल के पटना लखीसराय रेल खंड के रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर जा रहे रेल कर्मी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मौजूदा जो लोग थे जो वहां पर मौजूद थे उस वक्त उनका कहना है कि वो आराम से अपने ड्यूटी की ओर जा रहा था और अचानक से ट्रेन आई और ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे भी आपको बिहार झारखंड के तमाम अपडेट्स देते रहेंगे।